नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर के सस्पेंस इस बात को लेकर के बरकरार है कि क्या चुनाव की नौबत आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सुशील कुमार मोदी दे दिए गए हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर के सस्पेंस चल रहा है कि क्या आरजेडी भी अपने तरफ से उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसको लेकर के मंथन जारी है। इससे पहले आरजेडी ने ऑफर दिया एलजेपी को, चिराग पासवान को, कि वो अपनी माता को इस सीट पर प्रत्याशी बनाए, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद से यह सीट खाली हुई है। और रामविलास पासवान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो उनकी पत्नी है वो इस सीट पर काबिज हो। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं देखा। बीजेपी ने अपने तरफ से जो उम्मीदवार है वो दे दिया। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो ये सीट है उस पर बीजेपी का पहला हक है। बीजेपी जिसे चाहे उसे उम्मीदवार बना सकती है। रीना पासवान का जो नाम था वो चर्चा में चल रहा था, लेकिन खुद से जो चिराग पासवान है वो पीछे हट गए। लेकिन आरजेडी का यही कहना है कि चिराग पासवान अपनी माता को मैदान में उतारें। आरजेडी जो है वो खुला समर्थन देगा। लेकिन अब चिराग पासवान चूंकि पीछे हट गए हैं तो अब इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है, सस्पेंस बरकरार है कि क्या आरजेडी अपने तरफ से राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रत्याशी देगी, तो जो नौबत है वो चुनाव की आ जाएगी। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से स्पीकर पद के चुनाव को लेकर के चीज़ें चली और बीजेपी की तरफ से जो है विजय सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं पर जो अवध बिहारी चौधरी के रूप में जो प्रत्याशी है वो खड़ा कर दिया आरजेडी ने। और इस राज्यसभा उपचुनाव में भी कुछ इसी तरीके के जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्पीकर चुनाव में मुँह की खानी पड़ी आरजेडी को, लेकिन आरजेडी इस बात पर लगातार मंथन विचार कर रही है कि राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने तरफ से प्रत्याशी दे। बहरहाल होना क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो जीत है वो बरकरार है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और अंत समय में जो नॉमिनेशन है वो अवध बिहारी चौधरी का हुआ। कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक उसी तरीके से जो नॉमिनेशन है वो कहीं करा बैठे आरजेडी। लेकिन अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी से क्लियर उम्मीदवार जो हैं वो उतारे जा चुके हैं। सुशील कुमार मोदी 2 दिसंबर को उन्हें अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करना है। 14 दिसंबर की अगर बात करें तो 14 दिसंबर को जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर चुनाव की नौबत आएगी तो उस दिन काउंटिंग होगी और शाम तक जो रिजल्ट है वो निकल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है वो ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर इस राज्यसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं एक सीट के लिए, उसमें क्या कुछ होने वाला है। आरजेडी क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से यह मंथन लगातार किया जा रहा है। साथ ही आरजेडी ये भी बताने की कोशिश करे कि जिस तरीके से यह जो सीट है वो रामविलास पासवान के खाते में थी, उस जात के खाते में थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। उस जात को, उस समुदाय को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की जो कोशिश है वो की गई। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो आरजेडी अपना प्रत्याशी है वो उतार सकती है। और जो अंदर खाने से जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, आरजेडी किसी दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। पार्टी की रणनीति यह है कि जनता के बीच मैसेज दिया जाए कि बीजेपी जेडीयू दलित का सीट छीनकर वैश्य को सांसद बना रही है। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार के संबंध में आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव को लेना है। उनकी सहमति मिलने के बाद ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा।